अमरीकी सदर 2 अप्रैल को टैरिफ का ऐलान करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी काबीना के अरकान भी शरीक होंगे। बुध अमरीका में आज़ादी का दिन होगा। टैरिफ प्लान मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले गैर मुनसफाना तिजारती तरीकों को ख़त्म कर देगा। अमरीकी सदर मुतबादिल टैरिफ का ऐलान कर सकते हैं। दूसरे ममालिक के बुलंद टैरिफ अमरीकियों के लिए गैर मुनसफाना है। अमरीका को भी इसी हिसाब से टैरिफ वसूल करना चाहिए। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन ल्यूड। अमरीकी सदर की एक बार फिर हौसियों और ईरान को धमकी। कहा कि जब तक हौसी बहरी जहाज़ों पर हमले नहीं रोकते बमबारी जारी रहेगी। हौसियों के लिए वाज़ेह इंतख़ाबात हैं। अमरीकी जहाज़ों पर हमले बंद करें, उन पर गोली चलाना बंद कर देंगे। अभी शुरुआत है, असल दर्द अभी बाकी है। ये पैगाम हौसियों और ईरान में उनके स्पॉन्सर्स दोनों के लिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। उधर अमरीका के यमन में हौसियों के ठिकानों पर हमले जारी। होवेदा बंदरगाह के करीब 2 फ़ज़ाई हमले किए गए। हौसी ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम का फैलाव रोकना होगा। ईरान को जोहरी ताकत नहीं बनने दिया जाएगा। पासदारान इनकलाब को पहले ही बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द करार दिया जा चुका है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने हमास को गजा की सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा कि जब तक हम हैं दुनिया की हिफाजत के लिए काम करेंगे। ट्रंप इंतजामिया तमाम फैसले अवाम की मांगों के मुताबिक कर रही है। अमरीका आने वालों को अमरीकी कवानीन का एहतराम करना होगा। ईरान पर हमला किया गया तो हमारे पास जोहरी हथियार हासिल करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। ईरान को हर सूरत अपना दिफा यकीनी बनाना है। फिलहाल ईरान जोहरी हथियारों के हुसूल की जानिब नहीं बढ़ रहा। हमारे जोहरी हथियारों के मसले पर कोई भी गलती की गई तो उसके मनफी नताइज सामने आएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारजानी की ईरानी मीडिया से गुफ्तगू। ईरान पर बमबारी की खुली धमकी आदमी अमन सलामती की तौहीन है। तशद्दुद और अमन को जन्म देता है। रास्ता और नताइज अमरीका खुद मुंतखब कर सकता है। सदर ट्रंप की धमकी पर ईरानी वज़ारत ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स के कमांडर अमीर अली हाजी ज़दा की अमरीका को वार्निंग। कहा कि खित्ते में अमरीका के 10 फौजी अड्डे और 50,000 फौजी मौजूद हैं। अमरीका को शीशे के घर में रहकर दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। अफगान मुहाजिरीन की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन ख़त्म। अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजने का अमल आज से शुरू होगा। अफगान मुहाजिरीन की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन 31 मार्च को ख़त्म हो गई। साल 2013 से अब तक 65 लाख अफगान मुहाजिरीन को तोरखम बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान वापस भेजा जा चुका है। ज़राए महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम सरबराहान से टेलीफोनिक रब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का यूएई के सदर से टेलीफोनिक रब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से टेलीफोनिक रब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सियाहत में मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की मुश्तरका ख्वाहिश का इआदा। वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी सदर से टेलीफोनिक रब्ता। सदर ईरान के सुप्रीम लीडर और अवाम को तहे दिल से ईद की मुबारकबाद दी। नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। कहा कि पाकिस्तान और ईरान हमसाय ममालिक की हैसियत से तिजारत में इजाफे से फ़ायदा उठा सकते हैं। सरहदी सलामती जैसे चैलेंजों से निपटने के लिए मज़ीद करीबी ताउन करने की भी ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म और मलेशिया के हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। ईद की दिली मुबारकबाद पेश की। दो तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ से भी टेलीफोन पर मुख्तसर गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म का बहरीन के बादशाह से टेलीफोनिक रब्ता। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का काज़ाकिस्तान के सदर से भी टेलीफोनिक रब्ता। ईद की मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक की मुस्बत पेशरफ्त को भी सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का तुर्कमानिस्तान के सदर से भी टेलीफोनिक रब्ता। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। कहा कि दो तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त देखना हौसला अफ़ज़ा है। वज़ीर-ए-आज़म ने आला सतह के तबादले जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना और डेरा इस्माइल खान में शहकान का दौरा। सरहद पर तैनात अफसरान और जवानों के साथ ईद मनाई। आर्मी चीफ ने मगरबी सरहद पर ईद की नमाज अदा की। पाकिस्तान के पायदार इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ की। फौजी जवानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जवानों की कौम के लिए गैर मुतज़लज़ल लगन और मिसाली खदमात को सराहा। कहा कि आपका आज़्म और सलाहियत न सिर्फ वतन को महफूज रखती है बल्कि मुल्क से गहरी मोहब्बत की मिसाल भी देती है। आर्मी चीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के शाना बशाना मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी को सराहा, जिन्होंने दहशत गर्दी की लानत के खिलाफ हमेशा बहादुरी का मुजाहिरा किया। आर्मी चीफ ने फॉर्मेशंस की अनथक मेहनत और कामयाबियों को शुहदा और अमन इस्तेहकाम के लिए कुर्बानियों से मंसूब किया। कोर कमांडर पेशावर ने आर्मी चीफ की आमद पर इस्तकबाल किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान यही अफरीदी की कौम को ईद पर मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा है कि अदलिया कानूनी बरादरी पाकिस्तान के अवाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद का मुबारक दिन हमें हमदर्दी और रवादारी की खूबियों की याद दिलाता है। हम कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अदा करते हैं। अल्लाह करे ये ईद हमारी कौम के लिए अमन, खुशहाली और खुशियाँ लाए। अल्लाह की अता नेमतों को मेहरबानी और सखावत के साथ बांटें। आइए हम अपने में से उनके कम नसीबों को याद करें। ऐसी सोच हमें भाईचारे और इंसाफ की बालादस्ती पर मबनी मुआशरे की तरगीब देती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से जाती उमरा में मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। हमजा शहबाज और कैप्टन सफदर समेत दीगर अहलखाना भी मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वालिदैन की कब्रों पर हाज़िरी, फातह खानी की, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। ईद का पहला रोज़ ख़त्म, दूसरे दिन का प्लान तैयार। कल के मेहमान आज बनेंगे मेज़बान। दावतों और मज़ेदार खानों का दौर चलेगा। ख़वातीन ने मेन्यू फाइनल कर लिया। लजीज पकवान तैयार होंगे। यारों दोस्तों की महफिल जमेगी। खूब हल्ला गुल्ला होगा। शहरियों ने सैर सपाटे का भी प्लान बना लिया। जी भर के सैर तफरी होगी। छोटी ईद पर बच्चों के बड़े मंसूबे। ईदी जमा करने के बाद खर्च करने का मिशन। किसी ने वालिदैन के साथ पार्क का रुख किया तो कोई चिड़ियाघर पहुंचा। इस्लामाबाद के पार्कों में बच्चों की मौज मस्ती, झूले भी लिए। शहरियों की बड़ी तादाद ईद और मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए दामन को पहुंची। कराची में फैमिली सी व्यू पर पहुंची। सैर तफरी में मसरूफ। लाहौर के चिड़ियाघर में बच्चों ने फैमिली के हमरा डेरे किए। मनपसंद जानवरों के साथ सेल्फियां बनवाई। गुजरावाला में भी बच्चों ने तफरी गाहों और पार्कों में मौज मस्ती की। किसी ने झूले लिए तो कोई घुड़सवारी में लुत्फानंदोज होता रहा। पेशावर में भी बच्चों ने ईदी उड़ाने के लिए पार्कों का रुख किया। कोयटा में बच्चों ने झूले लेने के लिए मेलों की रौनकें बढ़ाईं। ईद के मौके पर मुलाकात के लिए भुट्टो हाउस नोडेरो के दरवाजे खोल दिए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहरियों से मुलाकात की। अपने हलके समेत मुल्क भर से आए शहरियों के मसाइल सुने, उनके हल के लिए हदायत जारी की। बिलावल भुट्टो से मेयर लाड़काना की भी मुलाकात। मेयर लाड़काना ने बिलावल भुट्टो को ईद की मुबारकबाद पेश की, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। लाड़काना शहर में जारी तरक्याती स्कीमों और बल्दियाती नुमाइंदों की कारकर्दगी से भी आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बल्दियाती नुमाइंदे आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी में कोई कसर बाकी ना रखें। पूरी कौम ने ये इरादा किया है, ये मुसम्मम अज़म है कि दहशत गर्दी जो है वो किसी सूरत ना सिर्फ दहशत गर्द बर्दाश्त नहीं होंगे बल्कि उनके जो हमदर्द हैं ये किसी सूरत भी जो है वो ना जायज़ है ना ये एक्सेप्टेबल है। ये जो बात होती है ना कि जो उनके कोई मुतालबात हैं, उनका कोई मुतालबा नहीं है। उनका मुतालबा जो है वो पाकिस्तान को तोड़ना है। कोई मुतालबा चाहे कितना ही जायज़ क्यों ना हो, दहशत गर्दी का जवाब नहीं हो सकता। मासूम लोगों को शहीद करना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शोहदा की फैमिलीज कौम की मोहसिन है। शोहदा की कुर्बानियों की वजह से कौम आज ईद की खुशियां मना रही है।
वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर अनस सनाउल्लाह की नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान मुआशी इमरजेंसी और बहरान से बाहर निकल आया, आइंदा दिनों में महंगाई मजीद नीचे आएगी।